Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग है सो अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का हमारा है सो 4 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज ये 5वां क्लास है मैट्रिक्स का और हम लोग अभी तक है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक है सो हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमने है सो पिछले क्लास में सीखा था। पिछला क्लास हमारा जो फ्राइडे को हुआ था, उसके बाद तो आज हुआ है, मंडे को हो रहा है। आज अगर हमारे चैनल पर पहली बार आज आए हैं तो आप है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो आप हमारा क्लास अंत तक देखिए, जिससे आपको है सो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप अंत तक देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा क्लास का और ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो क्लास अंत तक देखना मत भूलिए और बीच में से भगा के स्किप करके मत देखिए क्लास, ठीक है। तो हम लोगों का पिछले दिन का कुछ होमवर्क भी था। अगर आपने होमवर्क किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है होमवर्क तो हम लोग ऐसे पहले होमवर्क को ऐसो क्लियर करेंगे। जो भी है सो मैट्रिक्स का होमवर्क है, कल हमने 3 होमवर्क आपको दिया था पिछली क्लास में, तो वो होमवर्क हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ और बात आगे जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले HW जो था हमारा वो हम लोग क्लियर करते हैं। तो आपको पहला HW दिया गया था कि आपको दिया हुआ था कि इफ़ A इन इक्वल टू दिया हुआ था 3 4 6 3, ठीक है, एंड B इक्वल टू आपको दिया हुआ था कितना 4 6 9 1। तो आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, A इंटू B, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं सबसे पहले इसको। तो हमने आपको बताया था कल मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो मतलब ये नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो बराबर ही है, पहला का भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2, और दूसरा का भी 2 इंटू 2 है। तो यहाँ तो रो और कॉलम दोनों बराबर है, लेकिन तो इसको है सो हम लोग हल कर सकते हैं, मैट्रिक्स का गुना पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है, जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग उठा के यहाँ से यहाँ पर फिक्स करते हैं, मतलब लिखते हैं। आप मन में सोचिए ऐसा, हम यहाँ लिख के इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रो इसमें है सो फिक्स कर देते हैं 4 और 6। अब हमारे सामने जो जो आता है उस सब को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रो के लिए यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा ये हमको समझना है सबसे पहले। तो यही तो इसमें पॉइंट है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 12 और ये दोनों को करेंगे तो 36, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इसमें कोई तीसरा भी रहता तो उसको भी जोड़ते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डाउट क्लियर कर सकते हैं हम आपका, आप हमें कमेंट कीजिएगा, तभी तो हो सकता है ये। और दूसरा एलिमेंट इसका, इसी को अब दूसरा से जब गुना करेंगे ना तो यहाँ लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट पता चल जाएगा। तो 6 को 4 से करेंगे तो यहाँ 24 हो गया, इसको करेंगे तो ये 27 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम पता चला है अभी, ठीक है। जब हम फर्स्ट वाले रो को कॉलम को उठा के यहाँ डाले तो हमको फर्स्ट कॉलम पता चला। अब हम इस सेकेंड वाले कॉलम को उठा के यहाँ डालेंगे तो हमको सेकेंड कॉलम पता चल जाएगा। इस तरह से ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 और 9 को हम लोग मिटा देते हैं। अब हम दूसरे वाले को यहाँ पे उठा के फिक्स करते हैं, ठीक। ये आप मन में भी सोचिए, या तो आप अगर एग्जाम में आपको बनाना रहेगा तो आप ऐसो पेंसिल लेके जाना और वहाँ पे मिटा सकते हैं आप। तो ये 6 और 1 को यहाँ फिक्स करते हैं, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक है। अब इससे अब इसमें अगर गुना करेंगे तो हमारा है सो सेकेंड
कॉलम का यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पता चलेगा। तो गुना करते हैं, 6 को 3 से करेंगे 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप बताइए हमें। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ देते हैं जो भी चीज़ है, तो हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 48 22, ये हो गया कितना 51 और ये हो गया 39। तो ये हमारा है सो मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ये था। ये आपको होमवर्क में था, आपका आंसर इतना आया है तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इससे जुड़ सके और अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर सके। किसी का भी एग्ज़ाम में है सो कोई समस्या ना हो, इसलिए आप ऐसो तैयारी करते रहिए और हमारे क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो आप शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा होमवर्क क्लियर करते हैं, जो 3x3 मतलब 3:3 का मैट्रिक्स था, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अभी हमारा कल का दूसरा होमवर्क था। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको नाइस क्लास, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट ही हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप है सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बनेगा हर एक है सो एक ही लाइन में बनेगा, लेकिन जो आपको है सो बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है तो हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा सब में, तो ये बहुत हो जाएगा और टाइम इसमें इसलिए लग जाता है, आपको समझाने में टाइम लग जाता है। तो समझिए ठीक से, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दिए हैं। सबसे पहला काम हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पहले रो और कॉलम को मिला लेते हैं। बराबर है क्या ये, इसमें 3 रो है, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है। रो और कॉलम बराबर होना चाहिए तभी बनेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो रो और कॉलम तो बराबर ही है यहाँ पर, तो हम लोग बारी बारी से फिक्स करते हैं। सबसे पहले इसको पहला वाला को उठा के यहाँ फिक्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 6 5। ये आप ऐसे मिटा सकते हैं, इसलिए आप ऐसे इसको हम लोग ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको यहाँ उठा के इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि किससे हम मल्टीप्लाई आखिर में कर रहे हैं। तो ये 5 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, ये इससे करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। देखिए अगर कोई माइनस में आया कोई एलिमेंट तो यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट पता चला। अब हम इसका सेकेंड एलिमेंट कैसे पता करेंगे, तो यही एक से आप नीचे वाला में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको सेकेंड एलिमेंट पता चलेगा। तो करते हैं, ये एक से इसमें करते हैं तो ये एक ही हो गया, ये 48 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब इसी से हम तीसरे वाले में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 9 + 30 + 30। कैसे? ये 5 से ऊपर में जो हमने फिक्स किया था उससे हमको हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अब हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया, फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब हम लोग सेकेंड कॉलम को उठा के फिक्स करते हैं तो हमारा सेकेंड कॉलम पता चलेगा। फिर थर्ड कॉलम को उठा के फिक्स करेंगे तो हमारा थर्ड कॉलम पता चलेगा। ठीक है, तो करते हैं, ये 1 6 और ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम इसमें 3 1 9 फिक्स करते हैं, यहाँ पे 3 1 9। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको देखिए, 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 6 को 1 से करेंगे
6, 9 को 3 से करेंगे 27, ठीक है। अब इससे दूसरा वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 36 हो जाएगा। अब तीसरा वाला में करेंगे तो 9 3 जा हो गया 27 प्लस 5 प्लस 54, ठीक है। हमारा अब दूसरे रो का भी काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरे वाले को उठा के फिक्स करते हैं। तो ये 5 5 8 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये भी हो गया 5, ये हो गया 8। तब हमारा तीसरा वाला पता चलेगा, ठीक है। ये यहाँ 6 था पहले से ही, तो ये आप ऐसो थोड़ा सा जगह आप यहाँ पर क्लियर करके रखिएगा तो आपको बनेगा। अब तीसरा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24। जिसको हमने फिक्स किया उससे हमको गुना करके यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पता चल जाएगा। अब दूसरा में गुना करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। कैसे? 4 को 8 से किए, इसको इससे किया। अब तीसरा वाला में गुना करते हैं तो ये 45 हो गया, 25 हो गया, 48 हो गया। देखिए तो ये हमारा इतना बड़ा सा है सो मल्टीप्लिकेशन आया। अब हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस सब को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 56। अब इस सब को जोड़ लेते हैं 69, इस सब को जोड़ते हैं ये भी 69। यहाँ पर देखिए इस सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाला सबको जोड़ते हैं 47, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 4 16, 5 2 7 1 8। अब इस सब को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 9 3 2 5 2 7 79। इस सब को जोड़ लेते हैं 77, इस सब को जोड़ेंगे देखिए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा हो गया। तो 3 ऑर्डर का तो इतना ही बड़ा होगा, है कुछ नहीं इसमें। बनाना तो हमको 3 स्टेप में ही, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखना है, सेकेंड स्टेप में गुना करना है, थर्ड स्टेप में जोड़ देना है। तो है तो 3 स्टेप ही, लेकिन आपको जो ये सेकेंड स्टेप है यही समझना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया है फिर भी कमेंट कीजिए। हम लोग आपको अभी लाइव ही देख रहे हैं, कौन कितने स्टूडेंट हमें हमारे इस क्लास को देख रहे हैं वो भी हम लोगों को पता चल रहा है। तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। 12 के स्टूडेंट है सो काफ़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो 10th का जो स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट इतना ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ पर्सनल कारण होगा सबको। लेकिन 12 के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हमारे क्लास को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तीसरा होमवर्क क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, इफ P इक्वल टू इतना दिया हुआ था, Q इक्वल टू दिया हुआ था, तो आपको फाइंड करना था P इंटू क्यू फाइंड करना था आपको। P इंटू क्यू फाइंड करना था। तो P इंटू क्यू कैसे फाइंड करेंगे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है क्या। तो इसका देखिए 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। पहला का रो और दूसरा का कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। ये कुछ बात हम लोग बार बार कर रहे हैं क्योंकि आपको ध्यान में रहे ये बात। तो हम लोग क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को हम उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पर फिक्स करेंगे। रखते हैं 0 5 3।
अब हम लोग इसमें हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ देते हैं। तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। पहला रो का पहला एलिमेंट हमको मिल चुका है। अब दूसरा रो का एलिमेंट पता करते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये भी 0 ही होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना तरीके से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाई करना है वो हम लोग करेंगे ही। इस तरह से आपको आंसर भी पता चल जाएगा। अब इससे तीसरा से करेंगे तो इसको करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, शाम को हमारा मैथ का डाउट सेशन चलता है 7:30 से 8:30 के बीच, तो उस ग्रुप में भी आप जुड़ के है सो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब ये पहला कॉलम का काम हमारा हो चुका है, तो इस सब को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज फिक्स करेंगे जो दूसरे रो कॉलम का है ये। तो यहाँ पे ये 4 6 1 है, तो ये 4 6 1 हम यहाँ फिक्स करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए जितना इसमें रो का संख्या होगा वही इसमें भी होगा। ठीक है, तो करते हैं गुना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 18, ये हो गया 5। सामने सामने गुना करना है और कुछ नहीं। अब दूसरा से गुना करेंगे, हो जाएगा 24 6 9। ठीक है, अगर आपने हमारा क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे पिछला क्लास जरूर देखिए। पिछला क्लास में हमने मैट्रिक्स का से संबंधित काफ़ी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो आप ऐसो शुरू से क्लास देखना शुरू कर दीजिए। एक क्लास से अभी आपका कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है, 1 से 2 घंटा क्लास आप देखिएगा तो आपको ऐसे मिल जाएगा, सभी चीज़ मटेरियल मिल जाएगा। आप हमारे क्लास का नोट्स बनाते जाइए कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हर एक क्वेश्चन तो हम बताना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग मेन जो चीज़ पढ़ना है वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं चुन चुन के, तो आप ऐसे वो कीजिए। इसको अब इससे गुना करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमारे वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिख तो इंग्लिश में रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में भी बोल ही रहे हैं तो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट देख सकते हैं, दोनों मीडियम के, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप दोनों आदमी देख सकते हैं हमारे क्लास को अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग इस सबको जोड़ लेते हैं, तो ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, 21 हो गया, इस सबको जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। देखिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो मल्टीप्लाई आएगा वो बाद वाला के अनुसार होगा, दूसरा मैट्रिक्स के अनुसार होगा, पहला मैट्रिक्स के अनुसार नहीं होगा। तो ये हमारा था होमवर्क। अब हम लोग ऐसा आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए, मैट्रिक्स का पहला प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब हुआ क्या कि कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जो भी गुना करेंगे तो वो ऐसा क्रम विनिमय नहीं होगा। मतलब क्या कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स then A into B does not equal to B into A। मतलब क्या कि अगर हम क्रम बदल देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स का गुना अलग आ जाएगा, वही मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो ये हम लोग है सो प्रूफ करके देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें और इसको प्रूफ करते हैं कि ये बात कैसे सही है। ठीक है,
तो ये मैट्रिक्स का जो है पहला गुण है कि जो क्रम विनिमय नियम को ये पालन नहीं करता है। तो ये हम लोग उदाहरण के साथ अभी समझते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स वो है सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं। तो लिखते हैं इफ ए इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स मान लेते हैं 3 4 8 1 एंड बी इक्वल टू 6 5 1 8, then so that AB नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी जो है सो बी ए के बराबर नहीं होगा। ये हम लोग देखते हैं कैसे नहीं होता है। सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। पहले हम लोग एक बार सीधा गुना करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 8 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 5 1 8 से। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं, ठीक है। इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। फिर नीचे करेंगे तो 48 प्लस 1 हो जाएगा। अब दूसरे वाले को फिक्स करते हैं। तो यहाँ 5 यहाँ 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32। इसका नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। ये आप समझिए कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप चाहे तो एक लाइन और ज़्यादा लिखना, तो आप इससे पहले वाला लाइन को लिख सकते हैं कि 5 × 3 प्लस 8 × ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो हम लोग ऐसो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5 और 8 को यहाँ पे फिक्स किए थे। तो ये इससे तो इससे किए तो ये तो ठीक है। यहाँ 8 को 4 से करेंगे, यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे किए तो 8, ठीक है, यहाँ 32 होता। तो अब ऐसे हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 22, ये हो गया 47, जाएगा 49, ये हो जाएगा 48। तो ये A × B आया हमारा इतना। तो अब हम लोग B × A एक बार फाइंड करके देखते हैं। तो 6 5 1 8, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 4 8 1 से। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे 3 से 8 से। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 40 और ये 3 प्लस 64। इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब 4 1 से इसमें करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 1 लिखते हैं। तो 6 4 जा हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5। फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ इस सबको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ आता है 48 67, ये हो गया 29, ये हो गया 12। तो ये देखिए, ये और ये बराबर है क्या? नहीं है। इसलिए लिख देंगे हम LHS बराबर नहीं है RHS के। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई समस्या है तो आप बताइए, समस्या बताइएगा तभी तो उसका निवारण होगा, उसका कोई सॉल्यूशन होगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप सो हमें कमेंट कर सकते हैं। उससे हमको पता चलेगा क्या हम कितना बता रहे हैं, आप कितना समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और नियम पढ़ते हैं इसका। तो सिर्फ है सो कम्यूटेटिव लॉ ही है सो फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स, बाकी हर एक लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है और भी लॉ सब जो भी है सब फॉलो करता है। सिर्फ है सो कम्यूटेटिव लॉ को छोड़ के बाकी हर एक लॉ फॉलो करता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग है सो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू 3 6 5 1 then
फाइंड पी स्क्वायर, सिर्फ पी स्क्वायर ही फाइंड करते हैं अभी, आगे हम लोग बाद में बढ़ेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे पी स्क्वायर? अगर ये पी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर को हम ये तो लिख सकते हैं पी इंटू पी, तो अब इसी को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी चीज को 2 बार लिख दिए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी यही तो है पी स्क्वायर। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलम को उठा के यहाँ फिक्स करते हैं, तो यहाँ 3, यहाँ 5। अब मल्टीप्लाई करना कर देते हैं, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 5। देखिए 3 5 को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब ऐसो हम यहाँ पे इसको करते हैं 6 1 को, 6 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो 6 3 जा हो जाएगा 18 और 6 1 जा 6। ठीक है, और 6 5 जा 31। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो ये तो हमारा फाइंड हो गया, जोड़ दिए तो इतना आ गया। तो देखिए इस तरह से ऐसो हम लोग मैट्रिक्स का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हम लोग, आप लोगों को जब मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ाए थे तो उस समय हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ जो डायगोनल इसका जितना भी हो वो, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर 3 इंटू 3 का रहेगा तो 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, यहाँ 0 0 1 होता है। तो एक आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसमें मिक्स करके आपको देते हैं एक क्वेश्चन, और सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। का क्वेश्चन है, इफ कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इक्वल टू, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग? 2 ऑर्डर का ही लेते हैं कि 3 ऑर्डर का ले ले? 3 ऑर्डर का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा ही समझना है, तो 3 ऑर्डर का ही ले लेते हैं। एक क्या, 3 1 0 5 0 6 1 8 0। ठीक है, देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5i। तो ये आपको फाइंड करना है। आई आपको पता है आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो जितने ऑर्डर का रहेगा उतने ऑर्डर का हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में प्लस माइनस कुछ भी दिया जाता है, तो जैसा दिया रहेगा आप वैसा मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले? ए स्क्वायर पता कर लेते हैं, उसके बाद हमको समीकरण बनाने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता कर लेते हैं? ए स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, क्या हो जाएगा? तो 3 1 0 5 0 6 1 8 0। इसी को हम लोग 2 बार लिखते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फिर से इसको उठा के यहाँ फिक्स करेंगे, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 और 1 को 0। ठीक है, इससे दूसरा में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 से 0 में करेंगे 0, 6 से 1 में करेंगे 6, 3 से 1 में करेंगे 3, 14 0। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब दूसरा कॉलम को उठाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो ये 1 0 8। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही होगा।
और इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 5048। ठीक है, तो और तीसरा है सो 1 + 0 + 0, ये हो जाएगा। अब तीसरे वाले को उठा कर रखते हैं यहाँ, तो ये है 0 6 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला लाइन हो जाएगा 0 + 6 + 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ये भी हो जाएगा 0 + 0 + 0, और तीसरा लाइन हो जाएगा 0 + 48 + 0। ठीक है, तो इस सब का आंसर हो गया 9 40 21 43, ये हो गया 3, ये हो गया, इस सब को ऐड करेंगे 53, ये 1, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 48। ठीक है, कोई समस्या? तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम ऊपर में है सो जो हमारा समीकरण है उसमें हम लोग डालते हैं इसको, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम लोग करते हैं नाउ, हमको क्या पता करना था, a² + 2a + 5i। तो a² के जगह पर तो हम लोग इतना डाल सकते हैं, ये हम लोग लिख लिए a² के जगह पर। अब +2 इंटू ए के जगह पर देखिए, तो ए तो आपको क्वेश्चन ही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए ये ए है, तो ये हम लोग यहाँ डालते हैं 3 1 0 5 0 6 1 8 0। और आई के जगह पर आपको क्या रखना है, आई आपको पता है 3 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने आपको बताया था सबसे फर्स्ट क्लास में। तो आप हमारा अगर पहला क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास देखिए, उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा डिस्कस किया था, तो वो देखिए आप, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सो ऊपर में मिटा लेते हैं, तब आपको बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह का कमी है। ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। देखिए हम लोग नीचे वाला को ही ऊपर लिख रहे हैं ऊपर में। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हमको इसी तरह लिखना होगा, इसमें कुछ फर्क नहीं कर पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 21 43। ठीक है, 3 53 और 1, उसके बाद 6 0 48। ठीक है, तो पहला वाला में ही ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरा वाला में ये 2 से हमने आपको बताया था कि जो भी चीज़ से हमको मल्टीप्लाई करना होता है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले क्लास में। तो आप वो क्लास भी देखिए, आप हमारा हर एक क्लास का रिविजन कीजिए, तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 से हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ये 2 से हर एक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और प्लस तीसरा मैट्रिक्स में इसमें 1 से करेंगे तो ये तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इस सब को आपको जोड़ना है, नीचे वाला मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस सब को कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं सिमिलर रो सिमिलर कॉलम को। तो जो फर्स्ट रो का जितना है फर्स्ट कॉलम का उस सब को जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ घटाने वाला तो बात है नहीं, तो जोड़ना ही है, तो जोड़ लेते हैं। तो ये 14 6 20 20 5 25, तो ये हो गया 25, ये हो गया 3 3 2 5, ये हो गया 6, तो 6 ही रहेगा। ये सबको जोड़ेंगे तो 21 10 31 और 0, तो 31 ही रहेगा। ये 58 हो गया, ये तो 12 है,
ये 0 12, 0 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। या 43 है, 43 को 2 से जोड़ेंगे 45 हो गया। 16 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और ये हो गया 53। तो देखिए ये हमारा अंत में आंसर आ गया, जो हमारा आंसर था। तो इस टाइप का मल्टीप्लाई और एडिशन तीनों को भी एक चीज़ में डालना रह सकता है। तो ये क्लास आपका सो इतना ही रहता है आज का क्लास। तो हम लोग कुछ होमवर्क कर लेते हैं, दे देते हैं आपको। कितना होमवर्क बना सकते हैं आप लोग? 2 होमवर्क देते हैं, उसको बनाइएगा, ठीक है। तो ये HW में आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कल के लिए। इफ P इक्वल टू 5 0 3 8 देन फाइंड P स्क्वायर प्लस 3P, ठीक है। पहला क्वेश्चन इतना ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 3 1 4 2 6 5 1 8 0 एंड B इक्वल टू 4 1 3 4 1 ही रहेगा 3 2 1 5 0 देन so that AB नहीं है बराबर BA के, ये आपको दिखाना है। और तीसरा है इफ A इक्वल टू 5 6 3 8 देन फाइंड, यहाँ फाइंड होगा, आपको फाइंड करना है क्या 3A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 5I हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आप है सो कल बना के लाइएगा। तो हमारा आज है सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समाप्त हो गया। अगर आपको कोई भी और भी कुछ पढ़ना है अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आप हमें कमेंट कीजिए आज के क्लास के नीचे। अगर हमें कमेंट आया 5 से 6 कमेंट आ गया तो हम लोग है सो एक दिन और है सो मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। नहीं तो आप हमारे डाउट सेशन में शाम में आइए, और कहीं अगर आपको और भी मैट्रिक्स में पढ़ना होगा तो आप हमें उस समय बताइएगा। शाम में डाउट सेशन में बता सकते हैं, या तो कमेंट ही कर दीजिए तुरंत, तो आपको अच्छा रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना क्लास को रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट पहले नए स्टूडेंट आए हैं वो है सो हमारे क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, तो उनको क्लास पहले मिलेगा। हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को बताइए। जो पढ़ने वाले होंगे वो है सो पढ़ लेंगे, उनको है सो फ्री में क्लास मिल जाएगा, तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए।
का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।